तो अयोध्या में राजा दशरथ के महल के अंदर इस वक्त गुजरात फर्स्ट की टीम पहुंच चुकी है और महल के अंदर का अगर हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं जिस गेट से अंदर आया हूं, जो गेट हमने आपको बाहर दिखाया, उस गेट को दिखाने की अगर हम कोशिश करें तो देखिए जिस तरह से बाहर इस गेट पर काम चल रहा है, अंदर भी काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर सीताराम सीताराम के आपको जयघोष सुनने को मिल रहे होंगे। लोग यहाँ पर भंडारे का, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और ये हमेशा चलता रहता है। जैसा हमने बाहर पता करने की कोशिश की तो ये भंडारा हमेशा चलता रहता है। कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर कोई यहाँ पर आता है और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने की कोशिश करता है। अंदर कहा जाता है भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी चारों भाई यहाँ पर विराजमान हैं और महंत जी से बात करने की कोशिश करेंगे। महंत जी, जय श्री राम, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम गोविंद सूर्यवंशी है। मुझे थोड़ा सा महाराजा दशरथ के इस महल के बारे में पौराणिक कथाओं में जिक्र तो है, लेकिन अगर आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये वैसे पौराणिक मंदिरों में से एक है। राजा दशरथ जी का ये भवन है जहाँ बालक रूप में महाराज दशरथ तथा अनुचार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इनकी जो बाल्य लीला है यहाँ इस स्थान पर होती थी। जो विशेष कर ठुमक ठुमक चली नाचता आवे, इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, हनुमान, हनुमान तो नहीं सॉरी, राम, लक्ष्मण तथा भरत, शत्रुघ्न ये बाल्यावस्था में यहाँ रेंगते हुए आते थे तथा ये कौशल्या माताएं उनको नहरते हुए इस महल में इन प्रभु के दर्शन तथा उसका आनंद लेती थी। ये वर्धमान में विराजमान है। इतने दिनों तक यहाँ भक्त लोग नहीं आते थे, तो हम भी करीबन 12 साल पहले जब आए हुए थे तो एकदम सुनाटा छाया हुआ था। तो आज के तारीख में सभी भक्त लोग काफ़ी आ रहे हैं। एक दर्शन तथा उत्साह भक्तों के बीच में बना हुआ है। जो ये पुनर्निर्माण मंदिर जो कार्य हो रहा है, तो इस माध्यम से भक्त लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, मौजूदा वक्त में यहाँ पर क्या है, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यहाँ पर विराजमान है। उन्हीं के दर्शन करने भक्त यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा कुछ और है? इसके अलावा जो मुख्य यहाँ कनक भवन है, जैसे भगवान जब वनवास से लौट के आने के पश्चात जो उनको भेंट रूप में जो बगल में ही कनक भवन का भी दर्शन है। ऐसे बहुत सारे लीला स्थली है जैसे भगवान के। यहाँ पर मुख्य तो दशरथ जी जो प्रभु रामचंद्र के बाल्य रूप का ही यहाँ पर दशरथ भवन में एक गुणगान होता था, ये है यहाँ पर। बात करने के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर आप कल्पना कीजिए, जब रामचरितमानस में हम जिक्र सुनते हैं महाराजा दशरथ के महल का या भगवान राम के उस बाल्य रूपी जीवन का, तो यही वो जगह है जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब छोटे छोटे थे तो यहीं पर इसी महल में वो रेंग रेंग के, जिसे हम कहते हैं घुड़क घुड़क कर चला करते थे। यही वो जगह है और बहुत ही पावन जगह कहिए आप इस जगह को। महाराजा दशरथ का महल आज भी वैसे ही है, बस बदलाव यही आया है कि आज से 12 साल पहले जब यहाँ पर महंत, पंडित, पुजारी जो लोग यहाँ पर आते थे तो उनको इतने ज़्यादा संख्या में जो आज देखने को मिल रहा है, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, वो नहीं मिलते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दर्शन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए, अब हम आ चुके हैं एकदम मंदिर के, अगर हम कहें गर्भगृह में आ चुके हैं। अब मंदिर में तब्दील हो चुका है ये महाराजा दशरथ जी का महल। अब यहाँ से अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के यहाँ पर मूर्ति, प्रतिमा विराजमान है और यही दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और जिस तरह से हर मंदिर में होता है, जोता चप्पला बाहर निकालिए, मंदिर के अंदर जाके दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप फिर से बाहर आइए। ये हर मंदिर में होता है। लेकिन जिस मंदिर में हम खड़े हैं, ये मंदिर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब छोटे छोटे थे, त्रेता युग में इसी जगहों पर खेला करते थे। ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं और ऐसा ही जिक्र यहाँ पर सुनने को मिलता है। और अगर हम लोगों से बात करने की कोशिश करें तो जो दर्शन करके आ रहे हैं, जय श्री राम, क्या नाम है आपका अगर आपसे बात करें? सतीश। सतीश जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। आप अब इस समय उस जगह पर हैं जहाँ पर भगवान राम छोटे छोटे थे तो रेंग रेंग के, गुड़क गुड़क कर खेला करते थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लगा जी। कभी आपने मान्यताओं में कुछ और कहानियां सुनी है यहाँ के बारे में?
कहानी तो पहले सुनी है बहुत इनके बारे में। भगवान जी हैं, इनका सबसे बड़ा दिन अवतार में है। ठाकुर जी जी जय जय श्री राम, जय श्री ओरछा धाम में रहते हैं दिन में, और रात में अपने महल आ जाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का नित्य निवास दिन में ओरछा धाम और रात में अयोध्या धाम। रात में अयोध्या धाम, दिन में ओरछा धाम। जी महाराज। और कुछ बताइए, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। क्या है कि ये है ना, ये महानगरी, ये जो तो है ना धर्म नगरी है, और सप्तपुरियों में है अयोध्या। ये भगवान के त्रिशूल में है काशी, और ये सप्तपुरिया। यहाँ की पूरी जिम्मेदारी भगवान की है, न किसी की है, न हमारी, न तुम्हारी, केवल भगवान की है। जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से ही होगा। कोई चाहे कुछ नहीं हो सकता, जब उनकी इच्छा होगी तभी सब होगा। बिल्कुल, कहते हैं भगवान राम अगर ना चाहें तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, हम और आप सांसें नहीं ले पाएंगे। वाह, एक सांस भी नहीं ले सकता कोई उनकी इच्छा के पीछे। जितनी सांसें मिली हैं भगवान के स्मरण करिए, नित्य भूलिए मत। राम 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 कहते रहिए, 24 घंटा निरंतर काम करते रहिए और नाम भजते रहिए। ये भगवान का केवल उद्घोष है। पौराणिक कथाओं में महाराजा दशरथ के इस महल का क्या और जिक्र है? ये महल कम से कम 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। 5000 साल से भी पुराना है। सभी राजा महाराजा इनकी सुरक्षा किए हैं, इसलिए हमारी धरोहर बची हुई है। कितने लोगों ने अपनी इसमें अस्पताएं खोई हैं, जानें खोई हैं, इसके बाद संपत्ति बचा के रखा है ठाकुर जी की। संतों का बहुत बहुत आभार है। ये केवल संत और जो भी यहाँ भारतवर्ष के साधु संत, ये लोग ही बचाए हुए हैं सृष्टि को। हमारी यही विनती है कि सभी सद्मार्ग में रहें और खूब ईमानदारी से काम करें और हमेशा भगवान का नाम जपते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूं दिखाने की, गर्भगृह तक दिखाने की अगर कोशिश करें, अगर आपको तस्वीरों के जरिए अगर वहां तक विजिबिलिटी जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अंदर जाना शायद अलाउ नहीं है कैमरे के साथ, तो अगर आप यहाँ से ही देखने की कोशिश कीजिए और आप भी दर्शन कीजिए, क्योंकि ये जगह बहुत ही पावन है, बहुत ही अद्भुत जगह है। जिस तरह से सभी के मुख से हमने सुना कि ये वो जगह है, भगवान राम जब त्रेता युग में यहाँ पर खेला करते थे, छोटे छोटे थे, गुड़ा गुड़ा कर खेला करते थे, इसलिए इस जगह का अपना एक अलग ही खास ही महत्व है। और उस दौरान इस जगह को महाराजा दशरथ के महल के रूप में कहा जाता था, और आज के मौजूदा दौर में इस जगह को मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है।